दोस्तों हिस्ट्री में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब चाहे हम बात करें किसी वॉर की या फिर किसी और चीज की, लेकिन एक घटना ऐसी भी है जिसको शायद ही कोई इंसान ना जानता हो। वो घटना आज भी हर किसी के दिमाग में एकदम ताज़ा है। आज भी कई सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और नए नए सवाल निकल के आ रहे हैं। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की। सो हे गाइस, मेरा नाम है चेतन जोशी और स्वागत है आपका नॉलेज सूज की एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक के बारे में। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसे द अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अफसोस 15 अप्रैल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस खतरनाक घटना ने सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे और लोगों का इस चीज पे इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगा। इसलिए 18 नवंबर 1997 को इस घटना पे आधारित जेम्स कैमरॉन की मूवी टाइटैनिक रिलीज हुई, जिसने आते ही धूम मचा दी। इस मूवी ने उस हादसे को काफी सही तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया है और इसलिए इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि लोग आज भी इस मूवी को देखना बहुत पसंद करते हैं। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में आप देखोगे टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स काफी ज्यादा शॉकिंग हैं। तो फिर बाकी की बातें आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज अभी कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे जरूर सेट करना, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि टाइटैनिक शिप कितना लग्जरी था और इसीलिए इसे बनाने में उस समय तकरीबन 7.5 बिलियन यूएस डॉलर लगे थे। और अगर आज टाइटैनिक को रीडिजाइन करके दोबारा बनाया जाए तो लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर लगेंगे। नंबर 2, टाइटैनिक को दूसरे शिप से 6 बार वार्निंग मिल चुकी थी कि जिस वे में आप जा रहे हैं वहां पर आपका आइसबर्ग से सामना हो सकता है, तो इसीलिए अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में कीजिए। लेकिन इसके बाद भी टाइटैनिक शिप के कैप्टन और मेंबर्स ने इस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया और टाइटैनिक को अपनी फुल स्पीड से चलने दिया। नंबर 3, टाइटैनिक में इंसानों के अलावा कई सारे जानवर भी थे, जैसे कि कैट्स, डॉग्स, रैट्स और कई सारे बर्ड्स। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो 12 डॉग्स में से सिर्फ 3 डॉग्स को ही बचाया जा सका, बाकी सभी एनिमल्स और बर्ड्स पानी में डूब गए। नंबर 4, जब टाइटैनिक शिप के क्रू मेंबर्स की नजर उस आइसबर्ग में गई तो उनके पास सिर्फ 37 सेकंड्स ही थे टाइटैनिक को बचाने के लिए, और इतने कम टाइम में टाइटैनिक को मोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि उन्होंने कोशिश की टाइटैनिक को मोड़ने की और लगभग मोड़ ही दिया था, लेकिन फिर भी उनकी टाइमिंग में गलती होने के कारण टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा ही गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर और 30 सेकंड पहले उस आइसबर्ग के बारे में पता चल जाता तो एक खतरनाक हादसा टल जाता और हजारों लोगों की जान भी नहीं जाती। नंबर 5, टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी बचे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स समुद्र में डूब गए थे तो उस टाइम पे पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और इस टेम्परेचर के साथ इंसान 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उनमें से ज़्यादातर लोगों की कुछ ही सेकंड्स में मौत हो गई और समुद्र में तैरते हुए सिर्फ 5 लोगों को ही लाइफ बोट के जरिए बचाया गया था। नंबर 6, दोस्तों अभी ठंड का मौसम चल रहा है, राइट? और आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस मौसम में विस्की पीना काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ये बॉडी को गर्म रखती है और पीने वाले को ठंड का एहसास कम से कम होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टाइटैनिक के बीच में विस्की कहाँ से ले आया? वेल, इसके पीछे एक रीज़न है। दरअसल टाइटैनिक में एक आदमी था जिसका नाम चार्ल्स जोगिन था, जो कि शिप में चीफ बेकर था। तो जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उस वक्त उन्होंने अपनी विस्की पी ली थी, जिसकी मदद से ये उस बर्फ जमा देने वाले पानी में 2 घंटे, जी हाँ आपने सही सुना, जिस पानी में 15 से 20 मिनट रहने पर ही इंसान की मौत हो जाती है, वहाँ पर ये 2 घंटे तक सर्वाइव कर पाए। उसके बाद शिप के क्रू मेंबर्स ने इन्हें देख लिया और लाइफ बोट की मदद से बचा लिया। तो उनकी जान बचाने में इनकी विस्की का बहुत बड़ा रोल है। ये उस खतरनाक हादसे में बच पाए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर विस्की। नंबर 7, दोस्तों टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था और साथ ही में इंसानों के जरिए बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी। आप इसके बड़े होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 269 मीटर लंबे टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने समय की हर इमारत से बड़ा होगा। टाइटैनिक का आकार 3 बड़े फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा हुआ करता था। और दोस्तों टाइटैनिक शिप की चिन्नियां इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसमें से 2 ट्रेन एक साथ निकल सकती थी। दोस्तों टाइटैनिक शिप का आकार तो बड़ा था ही, लेकिन इसकी ऊंचाई भी एकदम गजब की थी। अगर टाइटैनिक की चारों चिन्नियों को शामिल करें तो उसकी ऊंचाई आज के टाइम की 17 माले की बिल्डिंग जितनी होगी। नंबर 8, दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे तो टाइटैनिक में 4 चिन्नियां थी, राइट?
लेकिन काला धुआं सिर्फ 3 चिन्नियों से ही आ रहा था और लास्ट वाली चिन्नी एकदम क्लीन थी, और वो इसलिए क्योंकि वो चिन्नी नकली थी और उसे सिर्फ जहाज के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, इसलिए उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था। नंबर 9। दोस्तों, अब कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा गौर करना, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल साल 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द व्रीक ऑफ द टाइटन। तो इस किताब में उन्होंने एक लग्जरी शिप के बारे में बताया था जिसका नाम था टाइटन, जो कि बाद में डूब गया था। और फिर 14 साल बाद साल 1912 में टाइटैनिक डूबने की घटना हुई थी, यानी कि मॉर्गन रॉबर्टसन की वो किताब टाइटैनिक के डूबने से ठीक 14 साल पहले पब्लिश हुई थी। तो अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आएंगे बहुत ही कमाल के फैक्ट्स। सो मॉर्गन रॉबर्टसन की वो किताब में जो शिप था जिसका नाम टाइटन था, तो उसे अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज, और टाइटैनिक को भी अनसिंकेबल ही कहा जाता था। और 14 साल पहले लिखी उस किताब में ये कहा गया था कि टाइटन एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, और असल जिंदगी में टाइटैनिक के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। अगर इतना सब कुछ जानकर भी आप नहीं चौंके, सो डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। उस किताब के हिसाब से टाइटन अप्रैल मंथ में डूबा था और टाइटैनिक भी अप्रैल मंथ में ही डूबा था। जो टाइटन था वो मिडनाइट यानी कि आधी रात में डूबा था, और टाइटैनिक भी मिडनाइट में ही डूबा था। तो जब टाइटन डूब रहा था तो उसकी पोजीशन थी न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड से 400 माइल्स दूर, और जब टाइटैनिक डूबा था तो उसकी भी पोजीशन एग्जैक्टली सेम थी, यानी कि न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से 400 माइल्स दूर। अब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? मतलब कि कोई इंसान एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की इतनी करेक्ट प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है? आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10। मिल्विना डेन टाइटैनिक के सर्वाइवर्स में से सबसे आखिरी समय तक जिंदा रहने वाली इंसान थी, जो कि 31 मई 2009 को 97 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़ के चले गई। यानी कि अब टाइटैनिक हादसे में बचे लोगों में से कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा तब मिल्विना डेन सिर्फ 2 साल की थी, इसीलिए टाइटैनिक शिप में यंगेस्ट पैसेंजर होने का स्पेशल ऑनर मिल्विना डेन के नाम पे दर्ज है। नंबर 11। दोस्तों, टाइटैनिक इतना मशहूर किस्सा है कि इसके ऊपर कई सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, जिसमें से एक 18 नवंबर 1997 में आई जेम्स कैमरॉन की मूवी टाइटैनिक थी, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस मूवी ने पूरी दुनिया में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए और उस टाइम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि टाइटैनिक मूवी को बनाने में लगभग 1000 करोड़ रुपए लगे थे, जबकि टाइटैनिक शिप को बनाने में उस समय 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे। तो कैसा लगा आपको फैक्ट? नंबर 12। दोस्तों, टाइटैनिक शिप के ये 2 स्पेशल सर्वाइवर्स भी थे, जिसमें से एक का नाम वॉयलेट जेसॉप था, जो कि एक नर्स थी, और दूसरे का नाम आर्थर जॉन था, जो कि एक स्टॉकर था। इन दोनों ने ही टाइटैनिक हादसे में सर्वाइव किया था, और उसके बाद जब एक और शिप HMHS ब्रिटानिक डूबा तो उसमें भी ये दोनों बच गए। और इतना ही नहीं, फिर बाद में जब 1911 में RMS ओलंपिक जहाज एक ब्रिटिश जहाज से टकराकर डूबा तो उसमें भी ये दोनों थे, और वहां से भी ये दोनों बच गए थे। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद वॉलेट जेसॉप का नाम मिस अनसिंकेबल के नाम से जाना जाता था, और आर्थर जॉन को अनसिंकेबल स्टॉकर के नाम से जाना जाता था। इतना सब कुछ देखने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किस्मत हो तो उनकी जैसी, राइट? नंबर 13। अमेरिका के एक बिजनेसमैन बेंजामिन गुगनहाइम ने अपनी मौत का सामना बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ किया। दरअसल जब टाइटैनिक शिप डूब रहा था तो बेंजामिन ने कई बच्चों और महिलाओं की जान बचाने में मदद की थी, और उसके बाद वो अच्छे से ड्रेसअप हो गए और बोले कि मैंने अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहन लिए हैं और अब मैं एक जेंटलमैन की तरह जहाज के साथ नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। और इन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क में रह रही मेरी वाइफ को बोल देना कि मैंने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। बेंजामिन को आखिरी बार डेक चेयर में बैठकर सिगार पीते हुए देखा गया। नंबर 14। दोस्तों, अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है, जो कि ऑफकोर्स देखी होगी, तो उसमें आपको एक सीन याद होगा कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो सारे म्यूजिशियंस अपनी जान की परवाह किए बिना म्यूजिक बजा रहे थे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक फ्रिक्शनल चीज है और डायरेक्टर ने अपनी इमेजिनेशन से इसे क्रिएट किया है ताकि मूवी की एंडिंग को थोड़ा और इमोशनल बनाया जा सके। बट वेट, मैं आपको बता दूं कि ये कोई फ्रिक्शनल चीज नहीं है, ये चीज बिल्कुल रियल है और ऐसा एक्चुअल में हुआ भी था। जी हाँ, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसमें मौजूद सभी म्यूजिशियंस 2 घंटे तक, जी हाँ पूरे 2 घंटे तक गाने बजा रहे थे, जब तक कि टाइटैनिक डूब नहीं गया। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उस टाइम पे जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो उसे थोड़ा कंट्रोल कर पाएं, और लोगों के बीच में तो भगदड़ मची थी लाइफ बोट्स में जाने की कि पहले मैं जाऊंगा, नहीं पहले मैं जाऊंगा, वो भी थोड़ी कम हो पाए। लेकिन सबसे अफसोस की बात तो ये है कि किसी भी म्यूजिशियन की जान को नहीं बचाया जा सका, और इसी चीज को जेम्स कैमरॉन ने अपनी मूवी में काफी सही वे में प्रेजेंट किया है। नंबर 15। जब टाइटैनिक डूबा तो उसमें लगभग 2224 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका। करीब 1514 लोगों ने अपनी जान उस हादसे में गंवाई थी, और उनमें से सिर्फ 340 लोगों की ही डेड बॉडी मिल पाई थी। बाकियों का क्या हुआ, कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। ज्यादा लोगों की मौत की संख्या का कारण
लाइफ बोट्स भी थी, क्योंकि टाइटैनिक शिप में 20 लाइफ बोट्स ही थी, जो कि सिर्फ इस जहाज के 1/3 लोगों को ही बचा सकती थी। अगर जहाज पर लाइफ बोट की संख्या ज्यादा हो जाती तो शायद बचने वालों की संख्या भी ज्यादा होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी मिस्टीरियस शोज की एक और वीडियो, जिसमें हमने बात की द अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक के बारे में, और आपको जानने को मिले कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जिसने आपके होश उड़ा दिए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं हमेशा अपनी वीडियोस की अपडेट देता रहता हूँ। ओके, तो अभी जाओ और फॉलो करो। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, और देखते रहिए नॉलेज टूल्स।